अगर आपको भी हस्तमैथुन की लत है तो उसको कैसे छुड़ाया जा सकता है? क्या उसके लिए कोई दवाइयाँ होती हैं या फिर उसका कोई तरीका है जिससे मास्टरबेशन की लत को छोड़ी जा सकती है? तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट आर्यन सिन्हा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द इंडियन फार्मेसी। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हस्तमैथुन करना कहीं हद तक ठीक है, बट अगर आप ज्यादा करते हो तो उसकी वजह से काफी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसकी वजह से आपकी पेनिस में या जो आपकी मर्दानगी है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चे पैदा करने में, सेक्स करने में दिक्कत आ सकती है, शीघ्र पतन और उसकी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये छोड़ने से पहले ये छोड़ना तो बहुत जरूरी है। आपकी पेनिस में इरेक्शन भी हो सकती है, उससे प्रॉब्लम भी आ सकती है, आप नपुंसक भी हो सकते हैं, आप पूरी तरह से नपुंसक हो सकते हैं। तो ये छोड़ना सबसे जरूरी है। तो अब बात आती है कि मास्टरबेशन की लत को छुड़ाया कैसे जाए, हस्तमैथुन की लत को छुड़ाया कैसे जाए। तो भाइयों, सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपके मन में भी ये सवाल होंगे कि क्या मास्टरबेशन की लत को छुड़वाने के लिए कोई दवाई होती है? तो आपको मैं बता दूं कि ऐसी कोई दवाई नहीं होती। अगर कोई भी डॉक्टर या आपको बोलता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बोलता है कि मैं मास्टरबेशन छुड़वाने के लिए आपको दवा दूंगा और उससे आपकी मास्टरबेशन छूट जाएगी, मास्टरबेशन की जो लत है छूट जाएगी, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। दुनिया में ऐसी कोई दवाई है ही नहीं जिससे मास्टरबेशन छूट सके। अगर आपको हस्तमैथुन छोड़ना ही है तो आपको खुद छोड़ना होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिसकी मदद से आप हस्तमैथुन से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पे यह है कि हस्तमैथुन जो भी कर रहा है वो अकेले में ही करेगा। अगर मानिए आपके पास और भी लोग हैं तो आपका माइंड सेट निगेटिव जाएगा ही नहीं, निगेटिव थॉट आपके मन में आएंगे ही नहीं, और जब निगेटिव थॉट नहीं आएंगे तो आप कुछ निगेटिव कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अकेले रहते हैं तो अगर आप हस्तमैथुन छोड़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक अपने डेली रूटीन में ये चेंजिंग लाना पड़ेगा कि आपको अकेला रहना छोड़ना होगा। ठीक है, फैमिली के साथ टाइम दीजिए, दोस्तों के साथ टाइम दीजिए, लेकिन अकेले रहने से बचिए। क्योंकि अगर आप इन लोगों के साथ रहेंगे तो आपको ये सब नेगेटिव विचार जो आपके मन में, जो आपके माइंड में उत्पन्न हो रहे हैं वो नहीं होंगे। इसके बाद आप एक्साइटेड नहीं होंगे, और जब आप एक्साइटेड नहीं होंगे तो आपको मास्टरबेशन करने की इच्छा नहीं होगी। ज्यादातर लोग रात में 11 बजे से 3 बजे रात जो होता है, 3 बजे सुबह तक का टाइम होता है, वो काफी खतरनाक टाइम होता है। ऐसे टाइम पे बहुत से लोग मास्टरबेशन इसी टाइम पे करते हैं, बहुत से लोग नहाते वक्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताया कि आप अकेले सोए, अकेले ना सोए, माँ पापा भाई बहन दोस्तों के साथ सोए। जब भी रात को सोने आप जाओ, जब भी सोने जा रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि आप अपने जो भी आपका धार्मिक ग्रंथ है, जिस भी धर्म से रिलेटेड हो, आपका जो धार्मिक ग्रंथ है या फिर धार्मिक जो भी कुछ बुक है उसको पढ़ के सोएं, या फिर किसी अच्छे ऑथर की बुक को रीड करें, क्योंकि किताबें हमारे नॉलेज भी बढ़ाती हैं और हमारे माइंड को डाइवर्ट भी करती हैं। ये सब पढ़ के सोओगे तो आपके दिमाग में विचार ही नहीं आएंगे नेगेटिव। और एक चीज और, जल्दी सोने की कोशिश करो, क्योंकि देखो यार, दिन भर आदमी थका रहता है, तो आप जल्दी अगर आप थके नहीं भी हो और तो जल्दी सोने की कोशिश करो। 10 से 11 बजे से पहले सो जाओ, क्योंकि 11 बजे के बाद है ना जो खतरनाक वाली टाइमिंग, यही टाइम पे आपके दिमाग में जो है उल्टे सीधे ख्याल आएंगे। क्योंकि खाली दिमाग जो बोला जाता है हम लोग के घर तरफ ये बहुत मुहावरा सुनने को मिलता है कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो एक उपाय और कीजिए कि जब भी आपके दिमाग में मास्टरबेशन करने की इच्छा हो तो आप यहाँ पे बैठे हैं, मानो कि आप रूम में अकेले बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ से एग्जैक्ट हट जाएं, उसी टाइम हट के कहीं दूर चले जाएं, दूसरी जगह, वहाँ अपना जो प्लेस है उसको चेंज कर लें। प्लेस चेंज करने के बाद आप थोड़ा सा पानी पिए, थोड़ा सा चले फिरे, थोड़ा सा वॉक करें, रनिंग करें। आपके दिमाग में जो विचार है वो आराम से तुरंत चले जाएंगे। जो आपका नेगेटिव विचार जो माइंड में आ रहा था, आप एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे अगर आप वहाँ से हट जाते हैं। तो अगला तरीका यह है कि आप मोबाइल के अंदर कोई इरेक्टिक चीजें देखने से बचे। जैसे इरेक्टिक चीजें होती है, जैसे रोमांटिक सीन है, कोई रोमांटिक मूवीज में क्लिप डाला हुआ है, उसको देखने से बचे। इसके बाद कोई भी इरेक्टिक चीजें हैं उनसे बचे। ये सिंपली आपको अगर कुछ दिन अगर आप हिलाने की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी हर दिन हिलाने की लत को छुड़वा देगा। पुराने जमाने में गुरुकुल के होने से लोगों की हिलाने की लत नहीं लगती थी, लेकिन आज के समय में 13 साल से लेकर 40 साल के लोगों को हिलाने की आदत लग चुकी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम चाहते तो हैं इस आदत से बाहर निकलना, लेकिन हर दूसरे दिन हम फिर से हिला लेते हैं और फिर अफसोस करते हैं कि यार आज फिर से निकल गया
मेरा। देखो मैंने उन लोगों से बातचीत की है जो पहले दिन में 3 बार हिलाते थे और 10 साल से लगातार इसमें फंसे हुए थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो वो लोग इतने भयंकर लत से भी बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे सारा खेल समझ में आने लगा। जाने अनजाने हर बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं ना